जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार। त संगवारी हो, पंचायती राज के संकल्पना गांधी जी के सपना रहिस। काबर की पंचायत ही वो धुरी होथे या फिर आधारशिला कही सकथन जहाँ से विकास कार्य चालू होथे। और तेखरे सेती 1993 में संविधान संशोधन करके पंचायत ला विशेष अधिकार देगिस, जेकर तहत पंचायत ला वो अधिकार प्राप्त होइस जिन अधिकार संसद ला प्राप्त है। यह संगवारी हो, संसद ला देश के प्रति कानून बनाए के अधिकार प्राप्त हवे और यही अधिकार ला पंचायत स्तर में पंचायत ला देगे है, ताकि पंचायत स्तर में गांव-गांव के विकास तेजी से हो सके। लेकिन एला दुर्भाग्य कहान या फिर हमार खुद के कमजोरी, आज तक जो है पंचायत में वो विकास देखे बर नहीं मिले जिन विकास होना चाहिए। पंचायती राज के अधिकार मिले के बाद भी गांव में विकास के गति जो है धीमे दिखाई पड़ते, जेकर कारण है चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि मन के चुनाव कर लेना जिन्हा विकास ला लेके या फिर मुद्दा ले लेके चुनाव नहीं लड़े और बेमुद्दा के चुनाव लड़ के जीत हासिल करे के बाद 5 साल बिल्कुल नदारत रहते। तो अब इस संबंध में पंचायत चुनाव में जागरूकता फैलाए के उद्देश्य से मिलात रहो ऐसे जनप्रतिनिधि से जिन्हा विकास के मुद्दा ला लेके चुनाव लड़े के बात करते। और यही कड़ी में हमार बीच हवे जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू जी, जेकर काम के दायरा जिला पंचायत सदस्य से काफ़ी बड़े नज़र आते और शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, रोजगार जैसे मुद्दा में विकास के बात करते। एक सामान्य किसान परिवार से पढ़ लिख के पैथोलॉजी टेक्नीशियन में अपन करियर के शुरुआत करे के बाद विप्लव जी राजनीति ला कमाई के नहीं बल्कि सेवा करे के माध्यम बताते और तेखरे सेती राजनीतिक प्रपंच से दूर अक्सर शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सेमिनार आयोजित करत दिखते और संगे संग ज्यादातर लोगन के समस्या के समाधान करत नजर आते। एक टीचर जो एक स्कूल चलाता है वो एक जेल बंद करता है। के बाकी जिलों में भी बहुत तेज गति से काम करने का। साथियों, अवतार सिंह पास की एक घटना मुझे याद आ रही है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, घर से निकलना काम पर और लौट कर आ जाना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये बच्चा पैथोलॉजी टेक्नीशियन है, 1 साल बाद मैं जिला पंचायत सदस्य नहीं रहूंगा, हो सकता है आप लोग चुने ना चुने, लेकिन हम ये जो चारों का सम्मान इसलिए होता है कि हमारे हाथ में काम है, हुनर है। तो आप लोग अपने छोटे बच्चों को हुनर सिखाइएगा ताकि आने वाले वक्त में हमारा रास्ता दिखा सके, हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। चुनाव के काफ़ी अनुभव है भी आप ला, तो चुनाव के जो समस्या है ओकर ऊपर चर्चा करना चाहबो कि वर्तमान में देखे बर मिलते कि चुनाव प्रचार के दौरान जो पंचायती चुनाव के व्यवस्था थोड़ा अलग ढंग से रहते। कुछ जो है गलत चीज़ जैसे दारू शराब ऐसे ढंग के बहुत सारा ऐसे गतिविधि होते। पंचायत चुनाव ला कैसे ढंग से देखते हो आप? देखो, सबले पहले तो हमला समझना पड़ी कि चुनाव के अर्थ का है। चुनाव के अर्थ होते 5 साल के लिए लोकतांत्रिक माध्यम से नेता चुनना जिन समाज के समग्र विकास कर सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ गांव और क्षेत्र के समुचित विकास। अब एकर लिए काबिल व्यक्ति चुनना जनता के दायित्व होते होकर से 5 साल के अवसर मिलते। और वो 5 साल के अवसर में अगर हमन कोई लोभ लालच नशा आदि चीज में आके अपन वोट ला दे देथन तो हम मान के चलथन कि हमन मूर्ख हैं, नादान हैं। मोर इसे मानना है कि 365 × 5 1825 दिन होते 5 साल में। अब 5 साल जैसे तैसे अपन जी लेथन। अब 5 दिन बार अपन ये चीज ला बिगाड़ के अगर वो चीज ला हमन करथन, लोभ लालच में आके वोट ला बिगाड़त हन, तो हमारे नादानी है। हमन ला जनता ला यह समझना पड़ी कि 5 साल ले जिन नेता आपके नजदीक नहीं आए, ऐसे में घूमत रहते, वो आपके एक वोट जो फोकट के वोट है ना, ओकर लिए आपके दरवाजा में कैसे गिड़गिड़ात रहते। तो वो भरपूर बड़े ताकत भी है जिन आपके बच्चा के भविष्य, आपके गांव के विकास तय करते। तो ये लालच ला
हटा के आदमी लोग वोटिंग करना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य रहे हो तो काफ़ी अनुभव है, ऐसे कौन कौन से काम हैं भैया वाला जानना चाहबो जहाँ जिला पंचायत से उम्मीद करे जा सकते या जनपद पंचायत से उम्मीद करे जा सकती कि ये काम ल लेके हम ओकर तक जा सकन, कौन कौन से मद में जो है काम होते ला जानना चाहबो। देखिए, जहाँ तक मोर छोटे अनुभव के बाद मैं तो पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने हूँ, ओकर पहली जनपद पंचायत के चुनाव पराजित हो गए हूँ। एमे पहली फंड नहीं रहा थे, हमन आयन तो फंड शुरू हुई से मतलब लगभग 25 लाख एक साल के मिल जाते। ओमे कुछ शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा और के लिए तो एक अलग से फंड नहीं रहा है, वो अनटाइट फंड और टाइट फंड आते, तो टाइट फंड ला हमन तोड़ नहीं सकन। अच्छा। ओकर अलावा अगर प्रशासन के साथ आपके ठीक ट्यूनिंग है, आप जनता के मुद्दल विभाग तक ठीक ले जात हो तो और दूसरा विकास कार्यक्रम हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग बताओ कि मोर कर फंड है तो सिर्फ 2 लाख रुपए वृक्षारोपण के लिए आज बलदेवपुर में 10 एकड़ में तमाम तरह के फसल और पेड़ लहलहात है, यानी कि नींबू कटहल ये सब निकलना शुरू हो गए। और उमें उद्यानिकी वन विभाग मिले से मनरेगा मिला के 18 लाख के प्रोजेक्ट हो गए। तो जनप्रतिनिधि दूसरा ढंग से भी काम कर सकते हैं। जल संसाधन संभाग छुई खदान के ललेगियों में मोर फंड निगे है 99,86,000 के एक रपटा पुल बने आम नहर में प्रधान पाट के पास, तो ऐसा ढंग से काम करे जा सकते हैं। पंचायत चुनाव की बात करते रहे शुरुआत में जो है पंचायती राज व्यवस्था के जो अधिकार पंचायत ले मिले भैया देखे मिलते कि यदि वो अधिकार के इस्तेमाल करे जाए तो पंचायत में काफ़ी विकास काम हो सकते, लेकिन ये बात ल में पुरजोर तरीका से कह सकता हूँ कि वर्तमान में देखे मिलते कि अधिकांश पंचायत के सरपंच के निष्क्रियता के चलते पंचायत में काम देखे बर नहीं मिले। तो एकर कारण जो है आपसे जानना चाहबो और का ऐसे कारण है जेकर वजह से जो है चुनाव लड़े के बाद जीत के बाद जो है और निष्क्रियता ग्राम पंचायत में देखे बर मिलते, काम के लिए पब्लिक जो है बिल्कुल तरस जाते। एकर अगर मैं अपन नज़र में देख पाता हूँ तो 2-3 चीज़ है। एक तो अशिक्षा, अनावश्यक जोश, धन कमाए का लालसा, अनुभवहीनता। अब मोर ऐसे मानना है कि राजनीति में तो भागीदारी के मापदंड होना चाहिए, 10वीं 12वीं पढ़े लिखे वाले मापदंड होना चाहिए, है ना। और साथ ही अनावश्यक जोश में आ जाते नहीं हमारा सेवा करना अच्छे। और कुछ जन मन पैसा कमाबो की काजत है, जबकि राजनीति में पैसा कमाए वाले कोई संभावना से नहीं है ना। और दूसरा हो जाते अनुभवहीनता, आदमी सीधा दन से चढ़ जाते नहीं मोल विधायक बनना है, नहीं मोला जिला पंचायत सदस्य बनना है। शुरुआत है पहला सीढ़ी में पाँव रखे लगते, पहली पंच बन, ज्यादा अनुभव हो गए सीधा जनपद सदस्य लड़ ले। लेकिन जो शुरुआत है गंगोत्री की भी शुरुआत जो है गौमुख से छोटे जगह से हो है, तो वो हिसाब से मोर ऐसा समझना है कि जो प्राथमिकता तय करना चाहिए, अपन जो उद्देश्य जो है निरापद रहना चाहिए आदमी के। शिक्षा की बात करें, बात बड़ा बढ़िया लगी इसमोला कि वास्तव में शिक्षा जो है ऐसे कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। हालांकि हम चुनाव आयोग ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकन, लेकिन सुझाव के रूप में चर्चा जरूर कर सकथन। शिक्षा के सरपंच के पंच के चुनाव के लिए शिक्षा के क्राइटेरिया तय होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास, ग्रेजुएशन नहीं है तब तो लड़े ऐसे है। लेकिन होते हुए भी देखे मिलते कि जिनके बिल्कुल नहीं पढ़े और सरपंच बन जाते और 5 साल बिल्कुल बेचारा अनुभव ही नहीं है, काम करे जानबे नहीं करे, जनपद में जाही था और पंचायत में जाही तो काम कैसे ढंग के कराया जाए चीज़ देखे बर नहीं मिले। तो शिक्षा लेके एजुकेशन लेके क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं? ये नहीं, मोर तो इसे समझना है कि बिल्कुल होना चाहिए। एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए और वो चीज में साथ साथ जो अनुभव ले चुके हैं पंचायती राज के जिकर कार्यकाल सफल है वो मतलब थोड़ा सा छूट देना चाहिए चुनाव आयोग ला या जो प्रशासन में है होला। जिला पंचायत चुनाव तो लड़बेज करी हो, संख्या चली बढ़े अपन क्षेत्र के तो आरक्षण के जो कट ऑफ की समस्या आ सकते, वैसे स्थिति में जो है चुनाव लड़े के का है कैसे ले जाना चाहो आपके? हाँ, ये बात तो सही है कि महिला मन के जो प्रतिनिधित्व है वो कर अधिक रही, पुरुष मन के 3 या 4 सीट आई। तो उनमें अब चूँकि समस्या सबके लिए है और रही बात अगर मोर लिए कोई दिक्कत आत है निर्वाचन क्षेत्र में तो चूँकि मैं उपचुनाव भी लड़े हूँ और जिला पंचायत के सभापति हूँ और अविभाजित राजनांदगांव के अभी वर्तमान के तीनों जिला में मोर गतिविधि रही से,
तो जोन ढार सहूलियत लगी तो वो ढार में है जनता के बीच जाए का प्रयास करूँ। आने वाले समय में जैसे जिला पंचायत तो आप लड़बेच करूँ, खलिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। लेकिन कौन कौन से ऐसे काम है जिला लगते हैं आप ला कि अपन जिला पंचायत क्षेत्र में प्रमुखता से काम ला मैं करवाऊँ? मोर जो जिन सेगमेंट से मैं चुन के आया हूँ वो ढार दिक्कत है अच्छा सिंचाई के, है ना, ओकर अभाव है। तो ये पहली कार्यकाल में तो कई चीज ला मैं खुद समझे हूँ, तो सिंचाई की व्यवस्था ला विशेष ध्यान दूँ। और जो मोर एक जो बड़े मुद्दा है वो है युवा मन के बेरोजगारी, और उकर अंदर समझ ये विकसित करना है, उकर अंदर एक जागृति लाना मोर प्रमुख मकसद रही कि वो अपन लोकतांत्रिक अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, आदि मूलभूत अधिकार के लिए वो जागरूक हो सके। तो एक लिए शिक्षा ला में ही है प्राथमिकता से दूँ और अधिक से अधिक ये विषय में काम करूँ। नवा जिला के निर्माण हुए भैया अपन खैरागढ़ छुईदान गड्ढे जिला जो है नवा जिला गठित हो है, विकास कार्य ला जो है यहाँ के कैसे ढंग के देखता हो, कौन कौन से काम करे जा सकते हैं, ये विषय में जो है आपके विचारधारा जानना चाहिए। देखिए हमारे छोटे नवा लेकिन बहुत खूबसूरत जिला है खैरागढ़ छुईदान गंडई, यहाँ विकास के भरपूर संभावना है। इनमें दुख के बात यह है कि अभी तक प्रशासन कोई बड़े कदम नहीं उठा पाया है, और ज्यादा दुख की बात यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि कर मांग भी नहीं करे थे, सिर्फ खेती किसानियों पर आश्रित है जिला। अब जबकि ये जिला में आधा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, जिनमें वृक्ष आधारित चीज है, खनिज आधारित चीज है। हमन ला बांस उद्योग की तरफ आना चाहिए, है ना, वनोपज की तरफ आना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास लौह, जिसे सालेवारा के वनांचल क्षेत्र में लौह अयस्क की जो संभावना है वहां पे जल्दी करना चाहिए। कोई काम भैया आज शुरू करबो काली वह लाभ नहीं दे, 5-7 साल होला सृजत हो लगते। तो वो हिसाब से एक चीज तरफ प्रशासन ला भी अविलंब ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधि मतलब तुरंत ध्यान देना चाहिए। मोर तो इसे कहना है कि एक नागरिक संस्था ऐसे बनना चाहिए जो ये जिला में जो संभावना हो सकते वो शासन प्रशासन और रायपुर और दिल्ली तक पहुंचाया जाना चाहिए। और प्रशासन के को बानगी ला आप लोग बताओ, मैं सुस्ती ला 2 साल हो गए जिला बने, 45 के लगभग पद के सेटअप आ है जिला कार्यालय के लिए, आज तक 5 जन के भर्ती नहीं हो है। हमारे जिला के शिक्षा विभाग के बाबू शिक्षक मन लोग हला के काम चलाते और लड़का मन के पढ़ाई बर्बाद होते। तो ये चीज ला प्रशासन ला विलंब ठीक करना चाहिए। करो शिक्षा ला लेके आपके बिल्कुल पुरजोर जो है देखे मिलते, आपके ताकत जो है ऐसे कोई दिन नहीं जात हुई जिनमें शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत आवश्यकता ऊपर आप काम नहीं करत हो। कई ठन सेमिनार ऑर्गेनाइज करवात हो, शिक्षा लेके जागरूकता लेके बिल्कुल आपके अभियान जारी रहते। अन्य जो जनप्रतिनिधि है उखर भैया देखे बर नहीं मिले कि ऐसा ढंग के विषय में उमन काम करे। आम जनता से बिल्कुल मुलाकात तो करते रहते उमन, लेकिन उखर विषय अलग रहते। छठी छेवारी में जाते, कोनो बर बिहार में जाते, जो आम व्यवहारिकता है वाला निभा के नेता बने जाते। आपके नजरिया ये विषय में बिल्कुल अलग देखे मिलते कि शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत काम ला लेके जो है लोगन तक जाता हो। कारण जानना चाहबो ऐसा ढंग के करके आप कते हद तक जो है जनता के दिल जीत सकते हो जाना। हाँ देखो भैया, एक तो मैं अपन छोटे से अध्यापन जीवन में मैं चीज देखे हूँ कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास करना है तो पहला आधार होता है शिक्षा। ये मोला समझ में आते ओकर हिसाब से अब पिछला चुनाव में भी ये चीज ला में आधार बनाए रहे हूँ, और अभी भी मोर कोशिश है कि कार्यालय दिवस में एक स्कूल एक दिन में तो जरूर जाऊँ मैं, ये मरे। और रही बात लोगन मन में ये चीज है ग्लैमराइज नहीं हो पाए कि ये तो दूसरा मन टाइप की छठी बिहाव में थोड़ा से कम दिखते, जाता हूँ नहीं जाओ नहीं कहा जाता हूँ, लेकिन ओकर कई जन छठी में चल रहे थे, कई जन मरने में जाते, तो फोटो खिंचा के जो डलाए के जो ट्रेंड है वो में मोल थोड़ा लाज लगते। और मोर इसे समझना है कि वो एक व्यक्तिगत रिश्ता है, वो चीज है आपला ऐसे चीज ला एक नेता के रूप में शो अप करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दा हो। तो मोला ऐसे लगता है कि शिक्षा है वो जनहित से जुड़े हुए विषय है। तो मैं तो जाता हूँ और तमाम प्रमुख जनप्रतिनिधि और गांव के प्रमुख जितना जन मन भी स्कूल जाना चाहिए। स्कूल जाए से फायदा रहते भैया, वो
आप ठीक हो सकते आप कम पढ़े लिखो, आपके लड़का ज़्यादा पढ़ा थे, लेकिन जैसे स्कूल डाले घूम के भी आहू ना तो लड़का मन झक ही और मास्टर मन ठीक से पढ़ाते, तो एक कई फायदा होते। तो ये चीज ला तो एक संक्रमण फैलना चाहिए एक। तो मोला कोई गुरेज नहीं है स्कूल जाए से, और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जाना चाहिए जी। लेकिन अक्सर देखे जाते ना भैया कि शिक्षा स्वास्थ्य के बात जो करते, एकेडमिक बात करते, बोला आदमी अलग समझे धर लेते कि वो अलग दिशा में काम करते है, ओखर काम है भैया, हमार काम ऐसा न है। तो आप लोग इसे डर नहीं लगे कि ये मद में काम करके मोला वोट मिल पाही कि नहीं मिल पाही? नहीं, ये मद में काम करे के साथ साथ दूसरा जो जनता से जुड़े हुए काम है, हाँ। जो मूलभूत जो काम अब तक जो ट्रेंड में आ है, सड़क के हो गए, बिजली के हो गए, पानी हो गए, वो विषय हम करते छन, है ना। मोर ताकत जितना बन पड़ सकते 24 घंटा के हिसाब से समय प्रबंधन करके मोर से जो बन पड़ सकते ओला मैं करता हूँ। अब ये चीज लग नहीं कह सको मैं फलाना के बिजली वाले काम ला करा हूँ तो वो गतिविधि बतात नहीं बने। तो लेकिन शिक्षा ऊपर एक अलग से ध्यान एक से देते थे कि और दूसरा डहार के जनप्रतिनिधि हम ध्यान दे और एक बीमारी के रूप में फैले। काबर कोई भी आदमी ला अपन लड़का ला आदमी हा ये नहीं कह दे कि मैं तो धन देता हूँ शिक्षा नहीं दे, वो कहीं धन तो ते कमा ले पहले शिक्षा हासिल कर। तो शिक्षा का मजबूत होना जरूरी है। आप ला जान के आश्चर्य हो ही कि भारत के जो बजट में सिर्फ 2% के आसपास शिक्षा बजट है हमारे, और लेकिन 10 से लेकर 20 साल तक के शिक्षा में पूरे जीवन खड़े होते, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो चाहे बायोटेक्नोलॉजी में हो। ओकर बिना आज का है, आज तो अब कंप्यूटर ने जाने ते मन अनपढ़ है मान के चलो आप, तो वो हिसाब से इनमें सब ला ध्यान देना चाहिए। लेकिन भैया देखे बर मिलते कि आज के समय में पेरेंट्स जो है जब अपन लड़का ला माता पिता पढ़े बर भेजते तो वहाँ राजनीति यदि करत अपन लड़का ला देखते या फिर राजनीति के बात करत देखते तो ओला लगते कि कहाँ कचरा में जाता है राजनीति में, मतलब ओला पढ़े लिखे में ध्यान देते हैं ऐसे करके। लेकिन आपके राजनीति ला देखबे तो फिर बिल्कुल माता पिता नहीं कह सके कि राजनीतिक तरफ मत जा, काबर कि आपके राजनीति और शिक्षा के जो जुड़ाव है वो गजब देखे मिलते, तो एक प्रेरणा स्रोत भी हो। आपके अनुसार जो है अभी चुनाव में पब्लिक ला जो है जनता ला आप कुछ संदेश देना चाहो कि अभी चुनाव कैसे ढंग के होना चाहिए और कौन से मुद्दा में? आपके ये सवाल के संग्रह में और कुछ मैं जोड़ना चाहूँ। देखो आमतौर पे भारतीय जनमानस में या युवा मन में महिला मन में राजनीति के प्रति सम्मान भाव नहीं है। कुछ भी होते वो मन मान के चलते कि देश पीछे है या बर्बाद है होकर पीछे नेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता है तो सब कुछ है, घर के मुखिया नहीं रही, गांव के मुखिया नहीं रही, देश के मुखिया नहीं रही तो चल ही कैसे, नेतृत्व तो करैया चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर वो राजीव गांधी जब राजा सब चीज ला करत रही से, तो आप एक बिजली पानी से लेके हर चीज ला कौन प्रभावित करते हैं? राजनीति प्रभावित करते। चाणक्य जी कहे है कि राजनीति में भाग नहीं लेने का नुकसान यह होता है कि आपको अयोग्य लोगों का शासन झेलना पड़ता है। तो दुर्यल खड़े हो के आप बोला था अरे वो साले मन खराब है तो फलाना खराब है, तो आप भी तो और भैया आप भागीदारी करो ना, तब तो पता चली कि ये काम सरल है कितना है। अच्छा आदमी नहीं तब बुरा आदमी कमजोर हो ही। तो मोर ये समझना है पालक मन से भी, महिला मन से, युवा मन से भी राजनीति के प्रति अपन जो सोचे के नजरिया ला बदलना जरूरी है। ये में समग्र भी है, जिसे भगवान आप ला जन्म देते हो मारते, ओकर बाद जितना भी ताकत है आप कौन से क्वालिटी का जीवन जी हो वो पूरा नेता तय करते। राजनीति की इतना जो है, हाँ बिल्कुल। आप देख सकते हो कि देश में चाहे राजनीतिक भौगोलिक बंटवारा हो या धार्मिक भावना चीज हो, ओला लॉ एंड ऑर्डर के व्यवस्था ला कौन करते? नेता मन ही तो तय करते। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों तो तय करते। तो मोर ये कहना है कि हमारे युवा मन से, सब जन से, कि राजनीति ला समझना है और बहुत सुंदर, बहुत पवित्र, बहुत ताकतवर क्षेत्र है, ये सब लाना चाहिए और नेता मन ला गरियाना नहीं चाहिए। और छोटे एक अध्ययन भी जरूरी है, एकेडमिक कंडीशन भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम धरेन और आगेन, ऐसे नहीं, थोड़ा सा पढ़ लिख के जरूर आना चाहिए और भागीदारी सबला करना चाहिए। जी। अंतिम जो है आप कुछ संदेश देना चाहो अभी के चुनाव में जनता ला? मैं यही संदेश देना चाहूँ कि चूंकि छोटे जिला है, आप मन ला समझना है कि सक्षम व्यक्ति जो
धन बढ़ाए बर नहीं, अपन सिर्फ कारोबार बढ़ाए बर नहीं, अपन राजनीति चमकाए बर आते ऐसा मतलब ध्यान न दे के जो आपके हित के लिए बात करत है, आपके आने वाला भविष्य के लिए बात करत है, ऐसा मतलब चुनना। एक और निवेदन है, आप मन है बिल्कुल ये चुनाव ला बिना लोभ लालच और कोई बिना इन्फ्लुएंस हो, यो उनसे कहना चाहता हूँ ये में वोट देना। और मोर तो ये कहना है कि छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत है, मांस पचाए भैंसा और पैसा पचाए बनिया। तो लोभ लालच में जितना भी चीज है आप खा लेना, पी लेना, रख लेना, लेकिन वोट आप काबिल व्यक्ति देना। बहुत सुघर बातचीत कई बार मिले भैया आपसे, बढ़िया शिक्षा विकास ला लेके बात करें और दिशा निर्देश करें कि आप मन भी प्रयास करें कि अभी आने वाला चुनाव में जो है कैसे ढंग के जो है चुनाव होना चाहिए और कैसे ढंग के प्रतिनिधि मतलब चुन के आना चाहिए। उम्मीद करथन हमार जो सब्सक्राइबर है, जनता है या फिर पब्लिक है, ओला भी ये बातचीत से कुछ लाभ हो सोही। तो इसने ढंग के जो है जनप्रतिनिधि उनसे मिलाते वो संगवारी हो और जागरूकता के बात करते रहे वो चुनाव में कौन से प्रतिनिधि ला वोट दे जाए और कैसे ढंग के विकास करे जाए, एक हर बात करत रही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।